कालू कौवा शाम में अपने घर लौटता है। गौरी, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तो तुम भूखे ही रहोगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे अब नहीं जलती लकड़ियों वाली चूल्हे में आग। मुझे भी चिड़िया की तरह गैस सिलेंडर वाला चूल्हा ला कर दो। गौरी, सिलेंडर मुफ्त का नहीं आता। सिलेंडर लेने के लिए पैसे लगते हैं, और मैं तुम्हें कहाँ से ला दूं गैस सिलेंडर? मेरा सारा रंग काला हो गया है। मैं जब ब्याह करके यहाँ आई थी तो देखा था कितनी गोरी चिट्टी थी, और अब देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। हम कौवे जितने काले हो उतने ही सुंदर दिखते हैं, और तुम चिंता ना करो, मैं आज रात ही गैस सिलेंडर के बारे में कुछ करता हूँ। और फिर जब आधी रात होती है तब कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और वो सीधा चिड़िया के घर की ओर जाता है, क्योंकि कालू कौवे को मालूम था कि चिड़िया के घर पर गैस सिलेंडर है। और वह चिड़िया के घर की खिड़की के पास बैठकर इधर-उधर झांकता है। वाह रे चिड़िया, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। और फिर कालू कौवा धीरे धीरे चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है और उसका गैस सिलेंडर चुराकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठो, कोई चोर हमारा गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया है। मम्मा, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? वो दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं और अपना गैस सिलेंडर ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। देखो गौरी, अभी इसे इस्तेमाल ना करना, अभी इसे छुपा कर रखो। मैं अभी दुकान जाता हूँ और दूसरा रंग खरीद कर लाता हूँ। उसके बाद हम इस सिलेंडर को रंग कर देंगे, और फिर रंग बदल जाने के बाद चिड़िया अपना सिलेंडर नहीं पहचान पाएगी। जल्दी आना पति जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सिलेंडर को चलाने के लिए। और फिर कालू कौवा जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और कबूतर चाचा से एक रंग की बोतल खरीद लेता है कि तभी वहाँ चिड़िया और उसकी बेटी भी आ जाते हैं। कालू भैया, मेरा गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। अरे हुआ होगा, मुझे क्या मालूम। और ऐसा बोलकर कालू कौवा रंग लेकर वहाँ से भाग जाता है और घर पहुँचकर सिलेंडर के रंग को बदल देता है। अब छोटी चिड़िया देख भी ले तो पहचान नहीं सकेगी कि ये सिलेंडर उसी का है। कालू जी, अब जल्दी से मुझे ये सिलेंडर चालू करके दे दो ताकि मैं खाना बना सकूं। कालू सिलेंडर चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चला पाता। गौरी, मैंने पहले कभी सिलेंडर से आग नहीं जलाई है, मुझे नहीं पता इस सिलेंडर से आग कैसे जलती है। कालू जी, तुम्हारा मामा बहुत सियाना है। जाओ और उसे बुलाकर यहाँ लाओ, क्या पता उसे यह सिलेंडर जलाना आता हो। हाँ गौरी, मैं अभी मामा जी के पास जाता हूँ। मिट्ठू भैया, मेरा गैस सिलेंडर किसी चोर ने चोरी कर लिया है। कहीं आपने किसी को देखा तो नहीं? नहीं चिड़िया, वो चोर जब उस सिलेंडर को चलाएगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, तुम चिंता ना करो। दूसरी तरफ कालू कौवा भी उड़ता हुआ अपने मामा जी के घर पर पहुंच जाता है। कैसे हो मामा जी? बड़ी मुश्किल से मैंने चिड़िया के घर से सिलेंडर चोरी किया है, मगर हमें मालूम ही नहीं कि उस सिलेंडर को जलाए कैसे। अरे भांजे, गैस का सिलेंडर जलाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर और देखता हूँ कि कैसे नहीं जलता वह गैस सिलेंडर। और फिर कालू कौवा और उसका मामा वहाँ से उड़ते हैं। हाँ चिड़िया, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? गोरी बहन, मुझे आपके घर में कुछ देखना है। क्या देखना है चिड़िया? यही बता दो। आंटी, हमारा सिलेंडर चोरी हो गया है और हम वही ढूंढ रहे हैं। और फिर चिड़िया गोरी कौवी के घर में चली जाती है।
गोरी बहन, ये नया सिलेंडर तुमने कब लिया? क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक तुम्हारे ही पास गैस सिलेंडर है? अरे ये नया सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे भेजा है। मम्मा चले, यहाँ तो हमारा सिलेंडर नहीं है। अरे रुको रुको चिड़िया, अरे मुझे बताती तो जाओ, ये गैस सिलेंडर आखिर जलाते कैसे हैं? वो क्या है ना कि मुझे नहीं पता कि गैस सिलेंडर कैसे जलाए जाते हैं। इस बटन को सीधा घुमाने से गैस निकलने लगती है और फिर चूल्हा में आग जलाने से वह जलने लग जाती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी चालाक है तू गोरी, एक तो चिड़िया का सिलेंडर चोरी किया और उसी से सिलेंडर जलाना भी सीख लिया। और फिर गोरी कौवी सिलेंडर से गैस खोलती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, घर में तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है। क्योंकि सिलेंडर की बटन खुली हुई थी तो पूरे घर में धीरे धीरे करके गैस भरने लग जाती है। कालू कौवा भी अपने मामा को लेकर अपने घर पर आ जाता है। मामा जी, अब जल्दी से इस सिलेंडर से चूल्हा जला दे हमें। और फिर कालू का मामा अपने बैग से माचिस निकालता है और जैसे ही दिया सलाई जलाता है कि तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैल जाता है। गोरी कौवी तो कोई चुड़ैल लग रही थी, तो वहीं कालू कौवा और उसका मामा भूत नजर आ रहे थे। गैस पहले ही खुली थी भांजे। वे सब बस एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं। अब ना तो गैस सिलेंडर बचा था और ना ही उनका घर, और इस तरह कौवों को चोरी करने की सजा मिल जाती है। प्यारी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जंगल के बीचों बीच गोरी कौवी और कालू कौवे का होटल था, पर गोरी कौवी का बनाया हुआ खाना जंगल का कोई भी पक्षी पसंद नहीं करता था। छी छी, कितना बेस्वाद खाना। इससे अच्छा था कि मैं किसी पेड़ की पत्तियां तोड़कर खा लेता। कितना बेस्वाद खाना है, छी। अपनी चोंच देखो, गंदी शकल वाले तोते। खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। गौरी, अगर ऐसा ही व्यवहार अपने ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। हाँ। और ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी सुबह से ही ऐसे बैठे हुए हैं, ग्राहक है कि आने का नाम नहीं ले रहा, और एक मिट्ठू आया था, वो भी बिना खाए ही यहाँ से चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम ना चिड़िया को यहाँ अपने होटल में खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। चिड़िया बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती हैं, और जब वह इस होटल में स्वादिष्ट खाना बनाने लग जाएगी तो ग्राहक खुद ब खुद हमारे होटल में आएंगे। हाँ हाँ गौरी, तुम अभी जाओ और अभी जाकर चिड़िया से बात करो। और फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने सोचा है कि तुम मेरे पास होटल में काम कर लो। काम के बदले मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दिया करूँगी। चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया भी मान जाती है। गोरी बहन, बात तो ठीक है आपकी, मगर आप मुझे तनख्वाह कितनी दोगी? चिड़िया, वो तो काम पर निर्भर करता है। अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें 2-4 रुपये ज्यादा दे दिया करूँगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। और फिर अगले ही दिन से चिड़िया गोरी कौवी के होटल पे काम करना शुरू कर देती है। आज चिड़िया ने गोरी कौवी के होटल में दाल चावल बनाया था। गोरी बहन, खाना तैयार है। आप देखना, जो भी ग्राहक हमारे होटल में खाना खाएगा वह बस अपने पंख ही चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर धंधा अच्छे से चल पड़ा तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा छमछम आ जाते हैं। गोरी कौवी, मुझे 1 प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ हाँ, मैं अभी आपको गरम गरम दाल चावल देती हूँ।
ऐसे दाल चावल आपने कभी नहीं खाए होंगे। चिड़िया एक प्लेट चावल दाल लगाती है और गोरी कौवी उस चावल दाल को चाचा समसम को दे देती है। अरे वाह 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 गोरी कौवी, तुम्हारी चावल दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार मैंने इतनी स्वादिष्ट चावल दाल तुम्हारे होटल से खाए हैं। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जाकर बताऊंगा, ऐसे स्वादिष्ट चावल दाल कहीं नहीं मिलने वाले हैं। वाह वाह वाह। और फिर क्या था, शाम तक गोरी कौवी के होटल से सारा खाना चट हो जाता है। आज गोरी कौवी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ चिड़िया भी जूठे बर्तन साफ कर रही थी कि अचानक से एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। प्लेट के टूटने की आवाज सुनकर गोरी कौवी गुस्से से तमतमाती हुई चिड़िया के पास आती है और गुस्से से चिड़िया के 1 2 3 लगा देती है। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, प्लेट्स तोड़ने नहीं। देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने मेरा। गोरी, ये मैंने जानबूझकर तो नहीं की। और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी और अगर ऐसी इज्जत हो रही है मेरी तो ऐसा काम करने की बजाय मैं बिना काम के घर में बैठूं। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये क्या किया तुमने? आज पहले ही दिन कितना अच्छा धंधा चला था हमारा और तुमने चिड़िया को मारकर यहाँ से भगा दिया। कालू, अब मैं क्या करूं? गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैसे काम तो मुझसे गलत ही हुआ है। मम्मा, वो कौवी कितनी बुरी थी। एक प्लेट टूट जाने से वो आपको मारने लगी। बच्चों, मैं कल काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें। और मम्मा, आप दाल चावल कितना अच्छा बना लेती हो। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी नानू के घर जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे मांग कर लाऊंगी और फिर गोरी को दिखाऊंगी कि वे अकेले ही नहीं हैं जो इस जंगल में होटल चला सकते हैं। और फिर चिड़िया अगले ही दिन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये काम शुरू कर दे तो काम जरूर चलेगा। बेटी, कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से की जाए तो वह जरूर चलती है। ये लो पैसे और अपना काम शुरू करो और बाकी का काम जरूर हो जाएगा। और फिर चिड़िया अपनी माँ से पैसे लेकर अपने घर वापस लौट जाती है और अगले ही दिन अपने घर के सामने ही चावल दाल का ठेला लगा लेती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा ग्राहकों को मालूम है कि हम यहाँ चावल दाल बेच रहे हैं। जैसे जैसे पक्षियों को मालूम होगा वे यहाँ चावल दाल खाने जरूर आएंगे। मम्मा, हम दोनों बताएंगे। मैं और कुक्कू भाई बताएंगे सबको कि हम यहाँ पर चावल दाल बेच रहे हैं। और फिर कुक्कू और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं। वे उड़ते उड़ते पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं। मेरी मम्मा के चावल दाल, जिसे भी खाने हो वो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट गर्मा गर्म चावल दाल, जिसे भी खानी हो वो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट गर्मा गर्म चावल दाल खाओगी तो हर बार हमारे पास ही खाने आओगी। बड़ी प्लेट 20 रुपए और छोटी 10 रुपए। और फिर थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो चावल दाल की। हाँ हाँ, मुझे भी दो। और ऐसे थोड़ी ही देर में चिड़िया के बनाए हुए सारे चावल दाल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपने होटल में बैठकर मक्खियां मार रहे थे और चिड़िया को मुनाफा करता हुआ देखकर जल रहे थे। कालू, लग रहा है कि अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।